जय हिंद साथियों, मैं खिवराज भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कृषि विद्यार्थियों के लिए कि अगर आप भी जेड काउंसलिंग 2022 करवाने जा रहे हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार की सावधानियां बरतें, कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी को पहले भरे और कौन सी कॉलेज को बाद में भरे और किस प्रकार से काउंसलिंग करवाए। आज इस बारे में संपूर्ण जानकारी अपने इस क्लास के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई एक एक लाइन और एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जेड काउंसलिंग 2022 के अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतें। साथियों, सबसे पहले तो जो भी जेड काउंसलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके पास संपूर्ण होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है इसके लिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से एक वीडियो हमने है, एक क्लास है हमने जो डॉक्यूमेंट पे बना रखी है, वहां से जाइए और वहां से डॉक्यूमेंट की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उसके पश्चात साथियों बात करते हैं कि भाई अगर आप काउंसलिंग कराते हो किसी भी कोई भी मित्र की दुकान से, कोई भी कंप्यूटर की दुकान से, तो वहां से आप सावधानी पूर्वक बरतें, एक एक चीज का ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी एक गलती की वजह से आपके पूरे साल भर की मेहनत है जो पानी के अंदर चला जाए। साथियों, उसके पश्चात हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर टोटल जेट के द्वारा सीटें गवर्नमेंट कितनी है और प्राइवेट कितनी है। साथियों, मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू 2021 के बारे में, 21 से संबंधित। तो साथियों 2021 के अंदर जो टोटल सीटें थी 7577 कितनी थी, 7577। उसके बाद उसके अंदर जो नॉर्मल या फिर गवर्नमेंट सीटें कह सकते हैं वो थी टोटल 3500 सीटें गवर्नमेंट थी। जो प्राइवेट थी वो थी 4077 कितनी थी, 4077। अब अपन बात करते हैं जेट 2022 के अनुसार। साथियों, जेट 2022 के अनुसार कितनी सीटें हैं, 7577 प्लस 1740। 1740 सीटें कौन सी है जो कि इस बार 29 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, उनकी सीटें को मिलाकर टोटल इन दोनों को मिलाकर लगभग 10,000 के करीब यानी कि 9,500 के करीब है जो सीटें हो रही है। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के जेड कोऑर्डिनेटर श्री ईश्वर सिंह ने बताया है कि इस बार है जो जेड के द्वारा 10,000 विद्यार्थियों का एडमिशन बीएससी ऑनर्स के अंदर होने जा रहा है। साथियों, अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करेंगे कॉलेज लिस्टों के बारे में कि भाई काउंसलिंग के दौरान कौन सी कॉलेज को पहले भरे और कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी नॉर्मल सीटें हैं और कौन सी कॉलेज के अंदर नॉर्मल सीटों का पेमेंट कितना है। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किसकी, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि राजस्थान के अंदर टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेजों के अंतर्गत आती है, जो कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। उसके अंदर जो नॉर्मल सीटें रहने वाली है वो है 75 कितनी रहने वाली है, 75। उसके पश्चात जो इसका पेमेंट रहने वाला है वो है 12,230 रुपए। कितना रहने वाला है, 12,230 रुपए। उसके पश्चात मैं बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर के बारे में। साथियों, ये जोबनेर कॉलेज है जो कि SKNAU यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंतर्गत आती है। जो इसके अंदर जो सीटों की संख्या रहने वाली है नॉर्मल वो है 75 कितनी रहने वाली है, 75। और जो इसका पेमेंट है वो कितना रहने वाला है, वो है 11,600 रुपए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक टेबल दे रखी है मैंने। इस टेबल के अंदर जितनी कितनी भी राजस्थान की कॉलेजें हैं उसके अंदर कितनी नॉर्मल सीटें, उन सारी सीटों का मैंने वर्गीकृत कर रखा है। साथियों, उसके पश्चात मैं बात करता हूं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में। किसकी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में। साथियों, जो ये बीकानेर कॉलेज है वो SKRAU यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत आती है और जो इसके अंदर सीटें रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 68। और इसका पेमेंट है जो रहने वाला है 15,000 कितना, 15,000। उसके बाद बात करता हूं मैं कॉलेज जो एग्रीकल्चर कोटा जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कोटा के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर बात करता हूं सीटों की संख्या वो रहने वाली है 49 कितनी रहने वाली है, 49। जिसकी पेमेंट बात करता हूं उसका पेमेंट 11,000 रहने वाला है। उसके पश्चात अपन बात कर देंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर के बारे में। साथियों, ये जोधपुर कॉलेज है वो कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत आती है, जो इस बार है जो जेट का एग्जाम कराना था, इस बार है जो जेट का एग्जाम करवाया था और काउंसलिंग भी अब जल्द से जल्द कराएंगे। उसके पश्चात मैं बात करता हूं इसके अंदर जो नॉर्मल सीटें कितनी है वो है 37 और उसका जो पेमेंट रहने वाला है वो है 15,040 रुपए। साथियों, जो ये मैंने 5 कॉलेज या यूनिवर्सिटी बताई है जो राजस्थान की टॉप मोस्ट 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो कि काउंसलिंग के दौरान आपको सबसे पहले लगानी है और इसी सीक्वेंस पर लगानी है आपको। उसके पश्चात मैं बात करता हूं कि भाई राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेजों के बारे में, टॉप मोस्ट महाविद्यालयों के बारे में। सबसे पहले बात आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर
सुमेरपुर के बारे में। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुमेरपुर कॉलेज है, जो राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज है, सबसे बेस्ट महाविद्यालय है, जहां की फैकल्टी, जहां का माहौल बहुत ही शानदार है। अगर ये जोधपुर के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात अपन बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर के बारे में। साथियों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल सीटों की संख्या है वो है 88। साथियों उसके पश्चात जो नॉर्मल सीटों की संख्या के पश्चात जो उनकी जो फीस रहने वाली है, उनकी फीस है 15,040 रुपए। जो सुमेरपुर की है वही इसी की रहने वाली है। उसके पश्चात जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो पिछले वर्ष एक और नई कॉलेज खुली थी, उसका नाम है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू बाड़मेर, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत आती है। और उसके अंदर लगभग सीटों की संख्या है 60 के समथिंग सीटों की संख्या है। और उसका भी पेमेंट है जो वही जोधपुर यूनिवर्सिटी का है, वो भी इसी का है, रहने वाला है 15,040 रुपए। उसके पश्चात दोस्तों बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, जो कि MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई उसके अंदर सीटों की संख्या कितनी है, तो उसके अंदर नॉर्मल सीटों की संख्या है 50, जिसकी फीस रहने वाली है 12,230 रुपए। कितनी रहने वाली है साथियों? 12,230 रुपए। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा की। किसकी? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा की। साथियों लालसोट दौसा है जो कि SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंतर्गत आती है। और उसके अंदर जो सीटों की संख्या है वो नॉर्मल सीटों की संख्या 38 है। और उसके पश्चात जो इसकी फीस रहने वाली है नॉर्मल सीटों की वो है 11,600 रुपए। ठीक है। उसके पश्चात ही अपन बात करते हैं अगली कि भाई फतेहपुर आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर के अंदर। उसकी जो नॉर्मल सीट रहने वाली है वो नॉर्मल सीट है 44। कितनी है? 44। उसके बाद में उनकी फीस की अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो फतेहपुर कॉलेज है उसकी फीस है वो भी कितनी? 11,600 रुपए। साथियों उसके पश्चात अपन अगली बात करते हैं कि भाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भरतपुर के बारे में। साथियों उसके अंदर की जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो है 44। उसके अंदर जो फीस रहने वाली है वो भी 11,600 रुपए रहने वाली है। साथियों उसके पश्चात कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चिमनपुरा की अपन बात करें तो चिमनपुरा के अंदर भी कितनी लगभग 66 है जो नॉर्मल वो सीटें हैं। और उनकी जो फीस है वो भी है 11,600 रुपए ही रहने वाली है। साथियों उसके पश्चात अपन बात करते हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सवाई माधोपुर। किसकी? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सवाई माधोपुर, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत आती है। और उसके अंदर जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो है 60। कितनी है? 60। और इसकी जो फीस रहने वाली है वो है 5,000 रुपए है तो उसकी फीस है। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उनियारा टोंक के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर साथियों उसकी बात करें तो उसके अंदर जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो है 60। और जो उसकी फीस है वो समथिंग 5,000 के समथिंग नॉर्मल सीट की फीस है। उसके पश्चात ये है जो SKNAU मतलब जोबनेर के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर के बारे में बात करेंगे। तो साथियों इसकी बात करें तो इसके अंदर जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो भी कितनी है? 44 नॉर्मल सीटों की संख्या है। और इसकी जो फीस रहने वाली है वो है 11,600 रुपए। कितनी? 11,600 रुपए। साथियों उसके पश्चात मैं बात करूंगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसड़ी धौलपुर। जो साथियों ये कॉलेज है ये भी है SKNAU जोबनेर के अंतर्गत आती है। और इसके अंदर अपन सीटों की बात करें तो इसके अंदर सीटें भी है कितनी? 44। कितनी सीटें हैं? 44 रहने वाली है। और जो इसकी फीस है वो भी कितनी रहने वाली है? 11,600 रुपए। कितनी? 11,600 रुपए। साथियों अगली बात करते हैं अपन कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर। किसकी? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर की। साथियों जो इसकी फीस जो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो किसके अंतर्गत आती है? SKRAU बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। और साथियों जो इसके अंदर सीटें है, जो इसके अंदर नॉर्मल सीटें है उनकी संख्या कितनी है? 68 नॉर्मल सीटों की संख्या है। और जो इसकी फीस रहने वाली है वो है 15,000 इसकी फीस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंगानगर की। उसके बाद साथियों अपन बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगंज अलवर के बारे में, किशनबास अलवर के बारे में बात करते हैं। वो भी SKNAU यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंतर्गत आती है। और इसकी अपन नॉर्मल सीटों की बात करें तो नॉर्मल सीटों की संख्या है 44 इसकी नॉर्मल सीटों की संख्या है। और इसकी जो फीस की बात करते हैं तो 6,000 इसकी फीस के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नया गांव अलवर के बारे में बात करते हैं। साथियों इसके अंदर भी जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो कितनी है? 44 नॉर्मल सीटों की संख्या है। और जो इसकी फीस है वो है कितनी? 11,600 रुपए। और जो किशनबाज 12 है उसकी भी फीस कितनी है? 11,600 रुपए। साथियों उसके बाद बात करते हैं अपन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ के बारे में, जो किसके अंतर्गत आती है? बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। और इसके अंदर जो नॉर्मल सीट है वो कितनी है? 60 नॉर्मल सीट है। उनकी जो पेमेंट कितना है वो है
कितना आपके 15,000 रुपए उसकी नॉर्मल सीट पेमेंट है। उस बात करता हूँ साथियों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बांसवाड़ा की, जो कि जॉबनेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर नॉर्मल सीटों की संख्या कितनी है 30, कितनी है 30। इसका पेमेंट देने वाला है वो है 11,600 रुपए। कितना 11,600 रुपए। उसके पश्चात मैं बात करूंगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर के बारे में, जो कि पिछले ही वर्ष है जो नई कॉलेज खोली गई थी, जो कि उदयपुर MPUAT के अंतर्गत आती है। उसके अंदर सीटों की संख्या है 60, कितनी 60। जो इसका पेमेंट देने वाला है वो है 11,000, कितना 11,000। उसके पश्चात बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेंदवा। कौन सी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेंदवा, जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर सीटों की संख्या है वो कितनी है 60, और जिसका पेमेंट देने वाला है वो है 15,000। कितना रहने वाला है 15,000। उसके पश्चात बात आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिले के बारे में साथियों। जो ये जिले कॉलेज है वो की जॉबनेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, और उसके अंदर जो सीटों की संख्या है वो है 30, और जिसका पेमेंट रहने वाला है वो है 11,600 रुपए। उसके पश्चात बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पदमपुरा। किसकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पदमपुरा की बात करते हैं साथियों। जो पदमपुरा के अंदर जो नॉर्मल सीटें हैं वो कितनी है 30, उसके जो पेमेंट रहने वाला है वो है 11,600 रुपए। उसके पश्चात बात करते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में, जो राजस्थान की एकमात्र हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज है, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, और इसके अंदर जो सीटों की संख्या है वो है 29, और जिसका पेमेंट रहने वाला है वो है 10,315। कितना रहने वाला है 10,315 साथियों। ये जितनी कितनी भी कॉलेज थी, इन कॉलेजों के अंदर जितनी जो भी नॉर्मल सीटें थी हमने उन नॉर्मल सीटों को बताया। अब उसके पश्चात अपन बात करते हैं पेमेंट सीट के बारे में कि कौन सी कॉलेज के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी पेमेंट सीट है। सबसे पहले बात आती है कॉलेज ऑफ राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो कि एम महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर जो पेमेंट सीट है वो रहने वाली है, कितनी रहने वाली है वो है 44। कितनी रहने वाली है 44, और जिसका जो पेमेंट है वो रहने वाला है 87,230 रुपए। कितना 87,230 रुपए। उसके पश्चात बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेट के बारे में, जो कि SKNAU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जॉबनेट के अंतर्गत आती है, और उसके अंदर जो पेमेंट रहने वाला है वो नॉर्मल सीट रहने वाली है वो है 40, और जो उसका पेमेंट रहने वाला है वो है 35,000। उसके पश्चात बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में, जिसका जो नॉर्मल सीटों की संख्या है वो है 40, और जिसका पेमेंट रहने वाला है वो है 65,000। उसके पश्चात बात आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, जो उसका पेमेंट नॉर्मल सीटों की पेमेंट सीटों की संख्या है वो है 16। उसके पश्चात 16, और जिसका पेमेंट रहने वाला है 39,040 रुपए। जो उसके बाद बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा के बारे में। कोटा के अंदर जो पेमेंट सीट है वो रहने वाली है 17, जिसका पेमेंट रहने वाला है 25,000। उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली की, जिसके अंदर पेमेंट सीटों की संख्या है वो है 16, और जिसका पेमेंट है वो है 39,040 रुपए। उसके पश्चात कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर के बारे में बात करता हूँ। उसके अंदर जो पेमेंट सीट है वो है 32, और उसके अंदर है जो पेमेंट कितना है 39,040 रुपए। उसके पश्चात बात आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा की साथियों। जो भीलवाड़ा के अंदर पेमेंट सीटें हैं वो है टोटल 22, कितनी 22, और जो उसका पेमेंट देने वाला है वो है 87,230 रुपए। उसके पश्चात बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भरतपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नया गांव अलवर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनबाग अलवर। इन सभी की बात करें तो इन सभी के अंदर पेमेंट सीटों की संख्या है 20, और इनके अंदर जो पेमेंट रहने वाला है इनका वो है 35,000। साथियों इस प्रकार के राजस्थान की जितनी कितनी भी एग्रीकल्चर की कॉलेज थी, एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटियां थी, उन सभी का अपने आज डिस्कस किया। कितनी नॉर्मल सीटें हैं, कितनी पेमेंट सीटें हैं, इस प्रकार से हमने पूरा जानकारी प्राप्त की। और अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आए, आपको अगर हमारी जानकारी प्रभावित करती है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर विद्यार्थी के पास इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि अपनी काउंसलिंग आसानी से करवा सके एवं वो अपनी कॉलेज है वो सफलतापूर्वक ले सके और अपना करियर बना सके। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स के अंदर है कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमारा हौसला जाहिर हो सके और हम आपके लिए नई नई सूचना ला सके। धन्यवाद।